चुनाव से ठीक पहले अगर अचानक फाइलें खुलने लगी, छापे पड़ने लगी और गिरफ्तारियां सुर्खियों में आ जाए तो सवाल उठना लाजमी है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी तय रणनीति का हिस्सा? पश्चिम बंगाल में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर ईडी की ताजा कार्रवाई ने एक बार फिर उस पुराने पैटर्न को सामने ला दिया है, जिसमें चुनाव नजदीक आते ही प्रवर्तन निदेशालय की सक्रियता तेज हो जाती है। दिल्ली, झारखंड और महाराष्ट्र से लेकर अब बंगाल तक हर बार कहानी अलग दिखती है, लेकिन टाइमिंग लगभग एक जैसी। ईडी भले ही इसे कानून का सामान्य अमल बताए, मगर राजनीति के गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या जांच एजेंसियां चुनावी मोहरे बनती जा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की बढ़ती सक्रियता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ईडी का काम आर्थिक अपराधों की जांच करना, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाना है, लेकिन कई बार उसकी कार्रवाई की टाइमिंग सवालों के घेरे में आती है। कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें सीएम ममता बनर्जी और ईडी आमने सामने है। बंगाल में इस साल मई से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले 4 साल में 3 राज्यों झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र में ऐसा हो चुका है, जब ईडी ने पुराने मामलों में चुनाव से कुछ समय पहले बड़ी कार्रवाई की। इस साल बंगाल समेत तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी के साथ इन राज्यों में ईडी ने पुराने मामलों की फाइलें खोलनी शुरू कर दी हैं। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु शराब, रियल एस्टेट और शेल कंपनियों से जुड़े केस सत्ताधारी डीएमके के लिए परेशानी बन रही है। असम में भाजपा की सरकार है, विपक्षी कांग्रेस और आईयूडीएफ से जुड़े नेताओं पर कार्रवाई का डर चुनावी फंडिंग नेटवर्क पर असर डाल रहा है। केरल में सोना तस्करी और सहकारी बैंक मामलों से एलडीएफ सरकार घिरी हुई है। पुडुचेरी में कारोबारी और राजनीतिक गठजोड़ पर एजेंसी की नजर है। हालांकि यदि आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यह पैटर्न नया नहीं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद दबाव बना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आपका ताना बाना बिगाड़ दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी से जुड़े मामलों के बीच दल टूटे और सरकारें गिरी। कई बार चार्जशीट से पहले ही राजनीतिक समीकरण बदल गए। हालांकि ईडी कहती है कि उसका काम केवल कानून के तहत जांच करना है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अब ईडी के उन पैटर्न को समझते हैं जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ईडी का एक नया पैटर्न बन गया है, जो चुनाव से पहले नजर आता है। ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े 2742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत 8 जनवरी को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के कार्यालय और निर्देशक प्रतीक जैन के घर छापेमारी की थी। सीबीआई ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की थी। ये मामला अब 5वें साल में है, लेकिन कार्रवाई ठीक उस वक्त सामने आई जब बंगाल में मार्च और अप्रैल 2026 में चुनाव होने। आईपैक भारत की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है, जो राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। आरोप है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए आईपैक तक ट्रांसफर हुए। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने जांच में बाधा डाली और सबूत नष्ट किए। अब बात दिल्ली की। 2022 के मामले में 2024 में सीएम अरेस्ट हुए, 2025 में चुनाव थे। 2022 में शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई और ईडी जांच की शुरुआत हुई। फरवरी 2023 में इस मामले में मनीष सिसोदिया और मार्च 2024 में तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव हुए और भाजपा सत्ता पर काबिज हुई। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 2023 में केस दर्ज, 2024 में चुनाव से 10 माह पूर्व सोरेन अरेस्ट हुए। अगस्त 2023 में ईडी ने भूमि और मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया। दिसंबर में पूछताछ हुई। जनवरी 2024 में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें अपना सीएम पद छोड़ना पड़ा था। नवंबर 2024 में चुनाव हुए। हालांकि हेमंत सोरेन की पार्टी जीती और वे फिर सीएम बने। महाराष्ट्र भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है। 2021 के मामले में 3 साल बाद चुनाव से 6 दिन पहले छापेमारी की। मामला 2021 का था। 14 नवंबर 2024 को ईडी ने महाराष्ट्र और गुजरात में 23 स्थानों पर छापेमारी की और व्यापारी सिराज अहमद हारून मेमन से जुड़े 125 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग और चुनावी फंडिंग ट्रेल को खंगाला। 20 नवंबर 2024 को चुनाव से 6 दिन पहले इस मामले में विपक्षी दलों पर नोट और वोट जिहाद के आरोप लगे। इस चुनाव में भाजपा जीती थी।
ऐसे में ये एक पैटर्न है जो हम आंकड़ों के हिसाब से एक आकलन कर रहे हैं। ये कितना सही है कितना गलत है उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।